नमस्ते और एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं यहाँ अपने अनुभव और अपने गुरु के मार्गदर्शन से जो कुछ भी सीखा है, वही आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने यह चर्चा की थी कि हम छोटे-छोटे दैनिक बदलावों से शुरुआत करेंगे और धीरे-धीरे एक उन्नत स्तर तक पहुंचेंगे। आज हम उन्हीं दैनिक जीवन शैली के बदलावों पर गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ने की आदत की बात करते हैं। हम अपनी शुरुआत अपने ही धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों से करेंगे। आप जिस भी धर्म या आस्था से जुड़े हैं, उस धर्म की मुख्य और प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ें। पढ़ते समय अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपा हुआ सच्चा ज्ञान और सही विवेक प्राप्त हो। क्योंकि केवल किताब पढ़ लेने से ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन सच्ची समझ और बुद्धि ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। पढ़ना हमारे मस्तिष्क को ज्ञान देता है और हमारी सोचने की क्षमता को मजबूत बनाता है। रोज थोड़ा सा भी पढ़ना ज्ञान बढ़ाता है, एकाग्रता सुधारता है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है और जीवन को समझने की एक नई दृष्टि देता है। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, हम उसी पर ध्यान करेंगे। हर पंक्ति और हर वाक्य को बार बार अपने मन में लाएंगे और उस पर गहराई से चिंतन करेंगे। याद रखिए, हमें केवल सीखने वाला नहीं, बल्कि एक सच्चा ग्रहण करने वाला बनना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कुछ मूल नियमों का पालन करना चाहिए। शांत और स्वच्छ स्थान चुनें, आरामदायक आसन पर बैठें, वातावरण को पवित्र रखें और मन को स्थिर व एकाग्र बनाकर ध्यान करें। मेडिटेशन जीवन की सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी आदतों में से एक है। अब हम सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाएंगे। हम प्रतिदिन सुबह जल्दी उठेंगे और परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें एक नया दिन और नया जीवन दिया। हम अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे और आज के दिन को बेहतर बनाने का संकल्प लेंगे। सुबह का समय शांत, पवित्र और अत्यंत सकारात्मक होता है। यह हमारे मन को तरोताजा करता है, दिन की एक बेहतर शुरुआत देता है और हमारे जीवन में अनुशासन व नियमितता लाता है। इसके बाद प्रतिदिन स्नान की आदत को अपनाना आवश्यक है। नहाना केवल शरीर की सफाई के लिए नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि की एक प्रक्रिया भी है। स्नान हमारे मन को ताजगी देता है, ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ाता है, आलस्य को दूर करता है और हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार करता है। यह तन और मन दोनों को शुद्ध करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हफ्ते में कम से कम एक बार हमें अपने आस्था के स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या मस्जिद, ईश्वर हर जगह उपस्थित है। आवश्यक यह है कि हमारा मन श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से भरा हो। धार्मिक स्थल पर जाकर हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, अपने मन को शांति देते हैं और आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते हैं। इन छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से हम अपने जीवन की एक नई और पवित्र शुरुआत कर सकते हैं। ये साधारण लगने वाली आदतें हमारे जीवन में अनुशासन लाती हैं, हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है, आत्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में सहायता करती हैं।